जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे 2025 के हवाले से, क्या खोया क्या पाया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो किस हद तक काबू पाया गया उस पर, किस हद तक जो है वो उसमें कमी आई है। अतर साहब, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे यूएई और अफगानिस्तान के हवाले से। आप अपना कमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि गुफ्तगू उस वक्त शराजी साहब से हो रही थी तो आपका कमेंट नहीं ले सके। जी सर, बताइएगा। देखिए, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, सरियन बिल्कुल ये सही नहीं है। यूएई का अफगानिस्तान में मुदाखलत नहीं है जैसे बता रहे थे शराजी साहब, मादरत के साथ। जो एविडेंस है वो है हिंदुस्तान के तालिबान को इंसाइट करने के, हिंदुस्तान की जो स्पॉन्सरशिप है वो तो बहुत वाज़ेह है। अफगानिस्तान के वजीर खारजा हिंदुस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान के ऊपर उस वक्त क्रॉस बॉर्डर सारी टेररिज्म भी हो रही थी और गोलाबारी भी करवा रहे थे चेक पोस्ट पे। उसके अलावा उन्होंने जितने दिन वहां गुजारे हैं वहां वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। जो इस्तांबुल में और जो अंकारा में, जो भी इस्तांबुल में जो पीस प्रोसेस था, उसमें भी डिरेल करने में हिंदुस्तान का हाथ है। जो ये यूएई या कतर हैं, ये वो ममालिक हैं, खासतौर पे कतर। यूएई का इतना रोल नहीं है, कतर का रोल हमेशा रहा है रीजन के अंदर डेवलपमेंट में। या अगर आप कहें कि हम वो यूएस की पॉलिसी सपोर्ट करते हैं, तो पाकिस्तान भी यूएस की पॉलिसी सपोर्ट करता है, जी पाकिस्तान भी यूएस का हलीफ है। तो मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल सरियन गलत बात है, क्योंकि यूएई के बारे में कोई एविडेंस नहीं है। जहां तक गल्फ कंट्रीज के इंटरेस्ट का ताल्लुक है अफगानिस्तान में या रीजन में, वो ऐसे ही है जैसा हमारा इंटरेस्ट है पैलेस्टाइन में, हमारा इंटरेस्ट है गल्फ में, जीसीसी कंट्रीज में, क्योंकि हमारे वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जो गल्फ कंट्रीज का आपस में जो भी सिस्टम होता है, उसमें पाकिस्तान एज ए मीडिएटर भी इसलिए डायरेक्ट नहीं आ सकता जब तक उसे कहा ना जाए। कतर और मामला अफगानिस्तान का डिफरेंट है, यूएई का मामला यमन या किसी और जगह के साथ लिंक्ड है, लेकिन वो भी सऊदी जो है, सऊदी हुकूमत है, जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की, जी उनकी आपस में ये चीज चलती रहती है। मगर ये कहना कि यूएई का हाथ था, ये जी बिल्कुल जो दिफाई फैक्ट, ये माहिदा हुआ नहीं, ये है फैक्चुअल पाकिस्तान और नहीं, ये सऊदी अरेबिया फैक्चुअल के नहीं दरमियान, है। तो इसमें क्या हम देखेंगे कि यूएई की फॉरेन पॉलिसी पे कोई फर्क पड़ेगा, या इनकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो नहीं इस हवाले से सोच होगी कि पाकिस्तान और सऊदीया का तो एक बड़ा माहिदा हो गया है और पजीराई भी मिली है इसे। नहीं, देखें, पाकिस्तान का यूएई के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है। एमिरेट्स से लेकर पाकिस्तान ने यूएई के पायलट्स को ट्रेन किया। आज भी पाकिस्तान के नेवी के बहुत सारे लोग और उनकी ट्रेनिंग या उधर उनकी जहाँ वहाँ अकेडमी है, वो पाकिस्तानी पायलट्स भी पढ़ाते हैं, नेवल ऑफिसर भी पढ़ाते हैं। तो पाकिस्तान का जो यूएई के साथ लिंक है वो बड़ा स्ट्रांग है। बाकी नेशनल इंटरेस्ट यूएई के रीजन में स्टेबिलिटी है, क्योंकि आप ये देख लें कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक वाहिद मुल्क है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ई गवर्नेंस में, सारे रीजन में नंबर 1 पे है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट दुनिया में जितने भी बड़े मिलियनर हैं या बिलियनर्स हैं, वो यूएई का रुख कर रहे हैं। इसकी वजह कि उनकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो बहुत ही स्टेबल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं। उनका कॉन्फ्लिक्ट को जनरेट करने का में इंटरेस्ट नहीं है। हिंदुस्तान के साथ पार्टनरशिप होना, वो तो सऊदी अरब की भी बहुत बड़ी पार्टनरशिप है, उसके बावजूद हमारा दिफाई मुआहदा है। और पाकिस्तान का यूएई के साथ जो ज्यादा बड़ा बरादराना ताल्लुक है, हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हमेशा मुश्किल वक्त में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया ने, कतर ने, इन मुल्कों में पाकिस्तान की जब मुआशी मुश्किलात आई हैं, इन्होंने बहुत मदद चाइना की ने है भी और अभी भी मदद कर रहे हैं। चाइना का भी चाइना एक ने बड़ा भी ही मदद की है, जी चाइना का बड़ा रोल है, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये फैक्चुअल इसलिए नहीं है, मैंने आपको इसलिए क्लैरिटी से बताया कि मैं ये खुद से भी कुछ बहुत सारी चीजों को हम लोग असेस करते हैं और मैं जानता हूं हिंदुस्तान के रोल को। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में टेररिज्म को सिस्टमैटिक ठीक है। तरीके से जनरेट किया है और मुसलसल कर रहा है, और वो अफगानिस्तान की जमीन यूज करता है। आपको हैरानी हो जाएगी कि शाम से लेकर इराक तक जो रिक्रूटमेंट कराता रहा है टेररिज्म की, वो हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, यहाँ से शिप करके टेररिस्ट वहां भेजे हैं, रिक्रूट। और ये सबको पता है। मैं आखिरी बात इसमें करना चाहूंगा जो बड़ी पॉजिटिव बात है, हमें समझनी चाहिए। सऊदी अरब, ईरान और इनके यूएई और कतर के ताल्लुकात पहले से बहुत बेहतर हैं।
अगर कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं इंटरनेशनल ठीक है, इंसिडेंट्स, इस पे पॉइंट ले उसकी लेते वजह हैं। ये शिराजी नहीं साहब, क्या होती। समझते हैं आप कि सऊदीया और ईरान के ताल्लुकात माजी में बेहतर नहीं थे, लेकिन अब इस वक्त में जो है वो बेहतर हो गए हैं? और हमने ये भी देखा था कि ईरान के सदर ने ये भी कहा था कि पाकिस्तान और सऊदीया के बीच में जो दफाई मुआहिदा हुआ है वो खुशाइंद है। मैं पहले रिस्पॉन्ड करूंगा जो हमारे मोहतरम फरमा रहे थे कि शायद यूएई पाकिस्तान का बड़ा दोस्त मुल्क है, इसमें जी। कोई शक नहीं है। हमारे सारे ही दोस्त ममालिक हैं, बरादर इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन इन बरादर इस्लामी ममालिक ने हमारे मदरसों को तो फंड किया, ये रेडिकलाइजेशन तो यहाँ पे की, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, यहाँ बहुत सारे मदारिस को ये फंड करते रहे, लेकिन इन्होंने हमारी डेवलपमेंट में कभी हमें आईटी में, कभी हमें यूनिवर्सिटीज में, कभी हमारी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ज्यादा इकदाम नहीं किए। और उनके इंटरेस्ट में बताता हूँ, मैं बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि तालिबानाइजेशन जो पाकिस्तान के अंदर हुई उसमें बहुत बड़ा रोल इन ममालिक का रहा है। यूएई क्यों पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेगा? क्या सी पैक को उसने काउंटर नहीं करना, उसने गवादर को काउंटर नहीं करना? हमारे यहाँ जितनी हम कह सकते हैं राजी साहब, चाइना के और लोगों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। एक ताल्लुकात। सेकंड सर, मुझे बात कंप्लीट कर लेंगे, मैंने आपकी बात सुनी है। बाकी उनके इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट विजिबल नजर आ रहे हैं, मतलब बड़े क्रेडिबल, बेशक वो हमसे वफादार भी उनके पूरे होते रहे। बाकी यूएई और मिडिल ईस्टर्न ममालिक वो ममालिक हैं जो तमाम दुनिया में अकामे बांटते फिरते रहे हैं। हमारे यहाँ अशराफिया वहां पे जाके पनाह लेती रही है। अब जाके देखें फार्मल जमीरा में किसकी प्रॉपर्टीज है। अशरफ गनी और जो हामिद करजई के दौर के वज़रा थे जो भागे हुए यहाँ से, वो वहां पे अरबों रुपए के बिजनेस कर रहे हैं। तो आप अगर लोगों का गैर कानूनी जो धन है वो अपने मुल्क के अंदर इंडक्ट करेंगे तो जाहिर बात है तमाम लोग वहां पे आएंगे। बाकी हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करते हैं, पाकिस्तान को बड़ा क्लियर होना चाहिए, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे यूएई है, चाहे वो कतर है, पाकिस्तान सबसे पहले है। बेशक हमारी फाइनेंशियल मजबूरियों में ये हमारा फायदा उठाते रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान को तरजीह नहीं दी। दूसरा जो मामला है वो है इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी थ्रेट है मिलिटेंसी की। मैं इनकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि हिंदुस्तान हमारी वेस्टर्न बॉर्डर पे एक प्रॉक्सी जंग लड़ता रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली इन तमाम प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने वाले भी यही मिडिल ईस्टर्न ममालिक है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि अगर इस वक्त तमाम इंटरनेशनल पावर है, चाहे वो अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, अगर वो पाकिस्तान के क्योंकि जो शिराजी साहब, वक्त की कमी है। अतर साहब, आप जी जी 9 मई के बाद जो हमारी मिलिट्री ताकत सामने आई है, हमारी फॉरेन पॉलिसी जितनी सक्सेसफुल रही है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब मेरे ख्याल में हमें इन ममालिक को भी अपने साइज के अंदर लेके आना होगा। हमारी मजबूरियां अपनी जगह पे, लेकिन हम हमेशा ठीक है। शिराजी साहब, आपको पॉइंट आ गया है। अतर साहब, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, वक्त की कमी है तो मैं चाह रही हूँ कि आपका भी लास्ट पॉइंट देखिए, मैं ये कमेंट करना चाहता हूँ कि आप जो ब्रदर मुल्क होते हैं, जो आपके मुआशी तौर पे काम आते हैं, तालिबानाइजेशन वाला जो ये बात कर रहे हैं ना कि वो इन कुछ मुल्कों ने सपोर्ट किया और कुछ मुल्कों ने नहीं किया, बात ये है कि ये इंटरनल आपकी एक्सट्रीमिस्ट भी होती है, ये होम ग्रोन भी है, और ये हिंदुस्तान इज द लीडर। आप हिंदुस्तान को पीछे नहीं कर सकते कि वो करता रहा है, वो मुसलसल कर रहा है और भी करेगा, और वो और भी मुल्क उसके साथ शामिल रहे हैं। मगर मैं ये किसी को एक्सोनरेट नहीं कर रहा। उसके साथ ही हमें ये देखना है कि आप पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में इल्जाम तराशी से नहीं होगा। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी तो फिर हम ये बात कर सकते हैं जो शिराजी साहब कर रहे हैं। जब तक आपकी ये नहीं होगी तब तक, और आपके मिलियंस ऑफ लोग वहां पे काम कर रहे हैं, आपका रोजगार वहां पे, वो आपको सारा जरे मुबादला वहां से आ रहा है। साहब, आपका पॉइंट आ गया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इनके हमरा थे शिराजी साहब, आप दोनों का प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, और उसी उम्मीद और दुआ के साथ कि आने वाला साल हम सब के लिए खुशियों से बड़ा हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपनी मेजबान खतीजा राठौर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।